नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है आप इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ हासिल नहीं हो रहा? क्या आप सोचते हैं कि समय आपके हाथों से फिसलता जा रहा है और आप अपने सपनों से दूर हो रहे हैं? ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बदल दी। एक ऐसा सफर जिसमें छोटी छोटी गलतियां बड़े सबक बन गईं। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। यह केवल कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें आप अपनी खुद की जिंदगी देख पाएंगे। तो अंत तक हमारे साथ रहिए और जानिए कैसे आप अपने समय का सही इस्तेमाल करके सफलता की नई इबारत लिख सकते हैं। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। रात का तीसरा पहर था। नीलेश अपने कमरे में बैठे लैपटॉप की स्क्रीन पर झुके हुए थे। उनका चेहरा थका हुआ था। आंखों के नीचे काले घेरे उनकी बेचैनी का सबूत थे। वे पिछले 3 महीनों से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन कोई प्रगति नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं था कि नीलेश मेहनती नहीं थे। वे दिन भर व्यस्त रहते, लेकिन फिर भी उनके काम पूरे नहीं होते। एक दिन उनके सबसे करीबी दोस्त आकाश ने उनसे एक सवाल पूछा जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। नीलेश, तुम दिन भर मेहनत करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी मेहनत का नतीजा क्यों नहीं दिखता? क्या तुम सही दिशा में काम कर रहे हो? यह सवाल नीलेश के दिल में घर कर गया। उन्हें एहसास हुआ कि वे केवल व्यस्त थे, उत्पादक नहीं, और यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई। नीलेश ने सबसे पहले अपनी दिनचर्या का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि उनका अधिकांश समय बिना उद्देश्य के सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने, अनावश्यक मेल्स पढ़ने और गैर जरूरी बैठकों में बीत रहा था। उन्होंने एक नई रणनीति अपनाने का निर्णय लिया। आकाश ने उन्हें टाइम ऑडिट के बारे में बताया। हर दिन जो भी करते हो उसे लिखो। दिन के अंत में देखो कि कौन से काम जरूरी थे और कौन से नहीं। इससे तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा समय कहां जा रहा है। पहले हफ्ते में ही नीलेश को एहसास हुआ कि उनका 60% समय ऐसे कामों में जा रहा था जो उनके लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं थे। आकाश ने नीलेश को 80-20 नियम समझाया। तुम्हारे 20% प्रयास तुम्हारे 80% परिणाम देते हैं। सबसे पहले उन कामों पर ध्यान दो जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। नीलेश ने प्राथमिकताओं की एक सूची बनाई और उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा। जरूरी और महत्वपूर्ण काम, इन्हें सबसे पहले किया जाए। महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी नहीं, इन्हें योजना बनाकर किया जाए। न तो जरूरी न ही महत्वपूर्ण, इन्हें पूरी तरह हटाया जाए। नीलेश ने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव किए। सुबह का समय, दिन की शुरुआत एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ करने के लिए उन्होंने सुबह 30 मिनट मेडिटेशन और योजना बनाने में बिताए। पोमोडोरो तकनीक, 25 मिनट तक काम और 5 मिनट का ब्रेक। इससे उनका ध्यान केंद्रित रहा और थकान कम हुई। डिजिटल डिटॉक्स, उन्होंने रात 9 बजे के बाद सभी डिवाइस बंद कर दिए। नीलेश ने महसूस किया कि अकेले समय प्रबंधन पर्याप्त नहीं है। प्रेरणा और अनुशासन के बिना यह लंबा नहीं टिकता। एक दिन उन्होंने अपनी मां को उनकी पुरानी डायरी पढ़ते हुए देखा। डायरी में लिखा था, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास समय नहीं है, सोचो कि तुम्हारा समय किस दिशा में जा रहा है। इस पंक्ति ने उन्हें झकझोर दिया। नीलेश ने समय को अपने जीवन का सबसे कीमती संसाधन मान लिया। धीरे धीरे नीलेश के काम में निखार आने लगा। उनकी उत्पादकता दोगुनी हो गई। अब वे कम समय में अधिक काम कर पाते थे। उनके प्रोजेक्ट समय पर पूरे होने लगे और वे खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगे। उन्होंने एक व्यक्तिगत नियम बनाया, जो काम तुम्हें आज करना है उसे कल पर मत टालो, और जो काम महत्वपूर्ण नहीं है उसे कभी मत करो। नीलेश की कहानी हमें सिखाती है कि समय का सही इस्तेमाल सफलता की कुंजी है। यदि आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो पहले यह पहचानें कि आपका समय कहां जा रहा है। फिर प्राथमिकताएं तय करें और अनुशासन के साथ काम करें। यदि यह कहानी आपके जीवन में बदलाव लाने में मदद करे तो हमारे चैनल वी बी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना
न भूलें। यहां आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां और टिप्स पाएंगे। आपका समय अनमोल है, इसे सही दिशा में लगाइए और अपने सपनों को सच करिए। धन्यवाद।